दोस्तों हाल ही में कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि सोने के भाव काफी ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में चारों तरफ सोने की महंगाई और उसके साथ ही सोने में निवेश को लेकर काफी बातें चीतें चर्चा होती हैं। और अभी हाल ही में जो दिवाली, धनतेरस वगैरह ये त्योहार भी निकले, इस मौके पर भी आपको पता होगा कई सारी कंपनियां आपको कहती हैं कि डिजिटल गोल्ड खरीद लीजिए, ऑफर देती हैं, लुभाती हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म जो अभी डिजिटल गोल्ड की सुविधा देते हैं, जैसे फोन पे के ऊपर भी आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। कंपनियां दावा करते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड मिलता है हमारे यहाँ, हाईएस्ट प्योरिटी है, सेफ्टी मिलेगी। और डिजिटल गोल्ड का फायदा ये होता है दोस्तों की इसे आप घर बैठे ही खरीद सकते हैं और जितना चाहे उतने पैसों से खरीद सकते हैं। यानी मात्र 10 रुपए से भी आप चाहें तो भी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, राइट। इसलिए हमें भी एक बार को देखने में ये चीज सही लगती है कि हाँ यार ठीक है, कहीं ज्वेलरी शॉप पर या कहीं सुनार के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठे ही फोन से ही सोना खरीद लो, पैसों का निवेश कर लो। एक बार को देखने में अच्छा लगता है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके द्वारा खरीदा गया ये डिजिटल गोल्ड कितना सेफ है? इसको लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से निवेशकों को एक चेतावनी जारी की गई और उसके बाद पूरे मार्केट में डिजिटल गोल्ड की सुरक्षा को लेकर काफी चर्चा का माहौल है, क्योंकि भारतीय बाजार नियामक सेबी की तरफ से साफ साफ निवेशकों को डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड में निवेश से सतर्क रहने की सलाह दी है कि आप डिजिटल गोल्ड से सावधान रहें। सभी निवेशकों को सेबी ने बड़ी चेतावनी दी और कहा कि ऑनलाइन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले तकरीबन 100 बार सोचें, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में आपके पैसों को बड़ा खतरा रहता है। भले लगता है कि अपन घर बैठे ही आसानी से कम पैसों में सोना खरीद सकते हैं, लेकिन डिजिटल गोल्ड में निवेश करना, सेबी का कहना कि ये प्रोडक्ट, ये जो सर्विस है, ये जो सेवा है, ये जो उत्पाद है, ये सेबी के दायरे में ही नहीं आता है। यानी डिजिटल गोल्ड किसी भी तरीके से सेबी रेगुलेटेड नहीं है, समझ रहे हो। अभी जैसे तनिष्क, फोन पे, पेटीएम वगैरह और भी कई सारे पॉपुलर प्लेटफॉर्म डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, लेकिन इसमें आपको जोखिम है। सेबी ने सभी निवेशकों को रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि ईटीएफ में निवेश करने की सलाह दी है, जो कि आपको कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। वहीं जबकि डिजिटल गोल्ड में अगर कंपनी डिफॉल्ट हो जाए तो निवेशकों को किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली हैं दोस्तों। एक तो जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्ड ईटीएफ के बारे में अपन ने यहाँ कीवर्ड सुना, तो ये गोल्ड ईटीएफ क्या है। इसके अलावा अगर आपने पहले से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपके लिए क्या सही तरीका, सही चीजें क्या रहेगी। तो गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो सोने की कीमतों को ट्रैक करता है। यानी गोल्ड ईटीएफ जो होता है ना, हर यूनिट आमतौर पर 1 ग्राम सोने के बराबर होती है, जो हाई प्योरिटी फिजिकल गोल्ड पर बेस्ड होता है। यानी मार्केट में जैसे जैसे फिजिकल गोल्ड की कीमतें बढ़ेगी तो उसी के पैरेलल गोल्ड ईटीएफ का प्राइस भी बढ़ता जाता है। और क्योंकि ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, इसलिए ये सेबी रेगुलेटेड होते हैं। इनमें आपके पैसे डूबने की चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और गोल्ड ईटीएफ में आप निवेश कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सिंपली आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए किसी भी ब्रोकरेज के पास। जैसे आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं मोबाइल फोन से आप जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, कई सारे जो ब्रोकरेज हैं, आप स्टॉक्स, कोटक सिक्योरिटीज, फोन पे का भी खुद का स्टॉक डॉट मार्केट, तो इन पर आपको सिंपली एक बार अपना अकाउंट ओपन करना, डीमेट खाता खुल जाएगा आपका केवाईसी वगैरह के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, राइट। अब समझिए गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के फायदे क्या होते हैं। पहला तो ये सुरक्षित होता है, आसान होता है और फिजिकल गोल्ड की तरह इसको भी घर या लॉकर में रखने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ये सुविधा आपको डिजिटल गोल्ड में भी मिलती है, लेकिन वो सेफ नहीं होता है। दूसरा, गोल्ड ईटीएफ में आपको कम खर्चे पर भी अच्छा सोना खरीदने का मौका मिल जाता है। खरीदना बेचना आसान होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, वैसे ही छोटा निवेश कर सकते हैं आप। सिर्फ 1 ग्राम जितनी यूनिट के साथ शुरुआत कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट भी आपको इसमें 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म टैक्स सिर्फ आपको 12.5% ही देना होगा। तो ये ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के। देखिए इस साल 2025 में क्योंकि सोने की कीमतें बहुत ज्यादा ही बढ़ी हैं जनवरी से लेकर अब तक नवंबर तक, इसलिए यहाँ मैं आपको टॉप 6 गोल्ड ईटीएफ की लिस्ट बता रहा हूँ जिन्होंने लगभग 66% तक रिटर्न दिया। सभी के रिटर्न ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं। अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, वैसे ही अलग अलग टाइप के ये गोल्ड ईटीएफ है। मैं पर्सनली किसी को भी रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें करो, आप अपने हिसाब से रिसर्च करके निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात, समझने वाली बात ये है दोस्तों कि ये सारे जितने भी गोल्ड ईटीएफ है ना, ये सेबी रेगुलेटेड है। सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो मार्केट अथॉरिटी है सेबी, उसके गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा सेफ, सिक्योर होता है के बजाय डिजिटल गोल्ड। क्योंकि डिजिटल गोल्ड में सेबी ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो निवेशकों को पैसों की सुरक्षा नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? मतलब मान लीजिए आपने आज फोन पे से गोल्ड खरीदा या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड खरीदा और खुदा न खास्ता वो कंपनी कल को बंद हो गई, तो आपका जो डिजिटल गोल्ड में उस प्लेटफॉर्म पर पैसा लगा हुआ है, जैसे फोन पे वगैरह पर, तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा, उसका कोई धनीधोरी नहीं होगा। वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसा नहीं कि रातों रात बंद हो जाती, लेकिन कुछ भी होने में तो कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसे में अब आपको करना क्या चाहिए? अगर आपने फोन पे वगैरह में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अभी तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से एक डीमेट अकाउंट खोल दीजिए 2-5-7 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले उस डीमेट अकाउंट पे केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आपका डीमेट अकाउंट एक्टिव होता है, फिर आप उधर से डिजिटल गोल्ड को सेल करके उन पैसों से आप इधर गोल्ड ईटीएफ खरीद लीजिए। ऑलमोस्ट इक्वल रेट में आपको वो मिल जाएगा और जिस रेट में आप बेचोगे उसी रेट के बराबर आपको ईटीएफ के प्राइसेस पर भी गोल्ड में निवेश का मौका मिल जाएगा। तो ये सेबी की तरफ से चेतावनी के बाद छोटा सा अपडेट था, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा।